हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चंस है प्री बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और साथ ही इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमको कापी किस तरह से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, तितली के लेखक हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है जयशंकर प्रसाद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, गबन किस विधा की रचना है, यहाँ पे हमको बताना है। तो जो गबन है वो एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, चिदम्बरा के लेखक कौन है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है पंत, यानी इनका जो पूरा नाम है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर स वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, यहाँ पे हमको बताना है। तो जो कवितावली है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो ड वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, कल्पता के लेखक है। ऑप्शन नंबर द वाला हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो स वाला है केशव दास, केशव, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, आधुनिक काल के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, रामचरितमानस में 5वां कांड क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका जो 5वां कांड है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सुंदर कांड होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, कवि प्रिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है केशव दास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के जो कवि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला निराला, यानी इनका जो पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला है विस्मय होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, मनोराशि महात्म तारक में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर जो स वाला है रूपक अलंकार, ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, सोरठा किस छंद में आता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो जो सोरठा है वो मात्रिक छंद में आता है। ऑप्शन नंबर स वाला ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, समानता में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे हमको बताना है। तो जो समानता में जो प्रत्यय है ऑप्शन नंबर जो स वाला है ता, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे हमको बताना है। उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, प्रधानाध्यापक में कौन सा समास है, यहाँ पे हमको बताना है। तो प्रधानाध्यापक में कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर द वाला ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, अदरक का तत्सम रूप है, यहाँ पे हमको बताना है। तो अदरक का जो तत्सम रूप होता है वो आद्रक होता है। ऑप्शन नंबर अ वाला इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, एक कैकह का संधि विच्छेद है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर स वाला एकह प्लस एक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, हस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो स वाला है हस्तु होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 10 है मत ये होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दे दिया है, गद्यांश पर आधारित यहाँ पर एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो गद्यांश को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि गद्यांश जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और समझ लेना है कि ये किस पार्ट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ हम किस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस तरह से इसका हम संदर्भ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो इतने से लेकर यहाँ पर जहाँ तक अंडरलाइन बनाया गया है, ये अंडरलाइन किया गया है, इन्हीं का हमें यहाँ पे व्याख्या करना होता है। इसका हम व्याख्या किस तरह से करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे व्याख्या, दुनिया में कोई दूसरा स्थान नहीं जहाँ इतने प्राचीन और इतने सजीव चित्र पाए जाते हो। ऐसी कोई चित्रशाला नहीं जहाँ ऐसी गतिशील तथा इतनी बड़ी संख्या में चित्र मिलते हैं। इस तरह से इसका हमें यहाँ पे व्याख्या कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, अजंता चित्रकलाओं में कौन सा स्थान रखता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजंता चित्रकलाओं में दुनिया का दूसरा स्थान रखता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है, 6 नंबर के यहाँ पे पैसेज है, इसका भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो इस पद्यांश को हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले पद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें पढ़ लेना है और समझ लेना है कि किस पार्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है? यह पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा की है। इस तरह से यहाँ पे हमें संदर्भ डाल कर लिखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो 2 लाइन है, इन दोनों लाइन का व्याख्या करना है। तो व्याख्या हम किस तरह से करेंगे? मैं यहाँ पे व्याख्या कर दे रहा हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक पुष्प की अभिलाषा व्यक्त की है जो देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले वीरों के सम्मान प्रति उसके भाव को व्यक्त कर रहा है। इस तरह से इसका हम व्याख्या करेंगे। अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी में आपको किस तरह से अनुवाद करना है? जैसे यहाँ पे दे दिया है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव के जीवन की सही पहचान उसके संस्कारों, सभ्यता और संस्कृति से होती है। इस तरह से इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे कह दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका हम अनुवाद किस तरह से करेंगे? सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी के साथ शुभ कार्य हो और किसी को भी दुख ना हो। इस तरह से इसका ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कोई 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है? मैंने सभी लेखकों के जीवन परिचय की वीडियो अलग से बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो यहाँ पर किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी 2 रचना लिखना है। जैसे तुलसीदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो महादेवी वर्मा का आप जीवन परिचय किस तरह से लिखेंगे? मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में यहाँ पे हमें उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे दिया है, न्यायाधीशः कः आसीत्। तो इसका उत्तर हम किस तरह से देंगे? न्यायाधीशः एकः दुर्दशः पार्षिकः आसीत्। अंग का यहाँ पे दे दिया है, ज्ञानम कुत्र संभवति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानम गुरु जनस्य चरणे सर्वदा हृदय च संभवति। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो सड़क की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री के पास एक पत्र लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का यहाँ पे हमें चरित्र करना है। आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है? मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है। और 31 में आएंगे तो निम्न में से किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे विज्ञान का सदुपयोग, प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो इस तरह से क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।